Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. श्री कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे संध्या काल सत्र में। तो हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 25। भक्ति योगे भक्त पाय यार दर्शन सूर्य ये न सविग्रह देखे देवगण। और इस सेवा के द्वारा भक्त भगवान को देख सकते हैं, जैसे स्वर्ग में रहने वाले लोग सूर्य को देख सकते हैं, वैसे ही हम लोग सेवा के माध्यम से भगवान को देख सकते हैं। हम तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का रूप शाश्वत है, जो भौतिक आंखों से या किसी प्रकार की विवेचना से हम उसको नहीं देख सकते, किसी प्रकार के स्पेकुलेशन से नहीं देख सकते। सिर्फ भगवान की भक्तिमय सेवा से हम भगवान के आध्यात्मिक रूप को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे तुलना की गई है भगवान सूर्यदेव, जो सूर्यदेव हैं, उनका जो रूप देखने के लिए क्या योग्यता है। सूर्यदेव जो है वो एक व्यक्ति हैं जो अपने नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, और ये जो उच्च लोक के जो देवता गण हैं वहां से देख सकते हैं, जिनकी आंखें ये देखने के लिए उपयुक्त हैं। ये इतने भयंकर जो प्रकाश है उसमें से भी देख सकती हैं। हर ग्रह का एक अपना वातावरण है, जिसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो क्या कहेंगे, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो उस भौतिक प्रकृति पे होता है, प्रकृति की वजह से होता है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम किसी विशेष प्रकार की शरीर लेकर हम उस विशेष ग्रह तक पहुंच सकते हैं। अब जो पृथ्वी के रहीवासी हैं वो हो सकता है शायद चंद्रमा तक पहुंचे, लेकिन जो स्वर्ग के जो रहीवासी हैं वो सूर्य तक भी पहुंच सकते हैं। जो इस पृथ्वी के मनुष्य के लिए नामुमकिन है, वो स्वर्ग के देवताओं के लिए शक्य है, पॉसिबल है, क्योंकि उनका देह अलग है, हमारा देह अलग है। वैसे ही भगवान को देखने के लिए आध्यात्मिक आंखें होनी चाहिए, भक्तिमय आध्यात्मिक आंखें होनी चाहिए।
भगवान जो है किसी भी प्रकार से जो स्पेकुलेशन है उससे हम भगवान को नहीं देख सकते या नहीं प्राप्त कर सकते। The ascending approach to the absolute truth ends in the realization of impersonal। तो ये जो नीचे से ऊपर की ओर जो रास्ता है उससे हम ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं या परमात्मा तक, परमात्मा के उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। ये हम लोग इस श्लोक में देख सकते हैं। यहाँ ये कहा भक्ति योग है, भक्ति योग से ही हम उनका दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे उदाहरण दिया सूर्य का। जिस प्रकार सूर्य यानी जो सारे जो देवता गण है, नहीं सॉरी, जो सूर्य देव हैं उनको सारे देवता जो है वो देख सकते हैं स्वर्ग लोक के। तो वैसे ही भक्ति अगर है तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और एक श्लोक पढ़ते हैं 26। ज्ञान योग मार्गे तारे भजे ये सब, ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। जो ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं और ज्ञान और योग के मार्ग पे चलते हैं, वही उनका आराधना करते हैं। और वह एंड फॉर इट इज हिम द परसीव एज impersonal ब्रह्म अनलोकलाइज्ड परमात्मा। और ये उन्हें ब्रह्म ज्योति या परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो जो लोग ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं वो ब्रह्म ज्योति का तक जो है उनको समझ सकते हैं, और जो योग मार्ग पे चलते हैं वो ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। अब तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग स्पेकुलेशन, जो लोग तर्क वितर्क में लगते हैं, जो उनको बहुत अच्छा लगता है, खासकर ज्ञान मार्ग वाले हैं, वो लोग या जो योग मार्ग से भगवान पे ध्यान लगाते हैं, वो या तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं या उनका जो आंशिक रूप है वहां तक पहुंच सकते, जो है परमात्मा। और ऐसे व्यक्ति जो है कभी भी भगवान का जो शाश्वत रूप है वो नहीं देख सकते। तो यहाँ पे हम लोग सारा ये समझ सकते हैं कि भगवान का एक शाश्वत रूप है। जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वो उनका एक व्यक्तित्व है, उनका वो कोई निराकार नहीं है। तो जो योग मार्ग वाले हैं या ज्ञान मार्ग वाले हैं वो कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। हम देखते हैं 27। उपासना भेदे जाने ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तार दियत उपमा। और आखिर में कोई भगवान की स्तुति समझ सकता है अलग अलग प्रकार के आराधनाओं से, और जैसे सूर्य का उदाहरण दिया गया है। ओके, तो अलग अलग मार्ग हैं, उससे हम भगवान को एक अलग अलग स्तर तक समझ सकते हैं। ओके, 28 से नारायण कृष्ण स्वरूप अभेद, एकाई विग्रह किंतु आकार विभेद। नारायण या कृष्ण जो है वो एक ही हैं, लेकिन यद्यपि वो एक हैं, उनके जो बॉडीली फीचर्स या उनका जो स्वरूप है
वो थोड़ा फर्क है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज यहाँ पे भगवान कृष्ण में और नारायण में भेद है, ये यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। 29 इहो तद्विभुज तिहो धरे चारि हाथ, इहो वेणु धरे तीनों चक्रादि का साथ। जो भगवान कृष्ण हैं उनके 2 हाथ हैं और वो बांसुरी पकड़ते हैं, जबकि नारायण जो है उनके 4 हाथ है, चतुर्भुज है, और वो उनसे शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। तो दोनों का जो स्वरूप है अलग है, यहाँ पे उसका वर्णन भी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण 2 हाथ वाले हैं, द्विभुज रूप है, और वो बांसुरी पकड़ते हैं। भगवान नारायण जो है वो चतुर्भुज है और उससे शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करते हैं। हम इसका तात्पर्य देखते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। भगवान नारायण जो है वो भगवान कृष्ण के समान ही है। अगर देखा जाए तो वैसे वो एक ही हैं। जैसे एक कोई हाई कोर्ट का जज है जो अपने घर में और अपने ऑफिस में अलग अलग रूपों में रहता है, जैसे नारायण जो है वो चतुर्भुज रूप है, लेकिन भगवान कृष्ण जो है उनके 2 हाथ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी दोनों का फर्क समझाने के लिए बता रहे हैं। किसी को ये हो सकता है कि अलग कैसे हैं, तो जैसे एक जज है, तो जज जब ऑफिस में होता है या कोर्ट में होता है तो सब उसको सैल्यूट करते हैं, चाहे उसके घर वाले भी हो, तो जब वो आएंगे तो उनको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन वही जज जब अपने घर पे जाते हैं तो उनका पोता उनको बिठा के उनके ऊपर घुड़सवारी करता है। तो है वही जो है एक ही व्यक्ति है, लेकिन दोनों का जो कार्य है वो घर पे अलग है और ऑफिस में अलग है। वैसे ही भगवान नारायण और भगवान कृष्ण है एक ही व्यक्ति, लेकिन ये 2 अलग अलग कार्य करते हैं। श्लोक नंबर 30 नारायणस्तं हि सर्वदेहिनां आत्मासि अधिशाखिल लोकसाक्षी नारायणो अंगम नरभो जलायनात् तच्चापि सत्यम न तदैव माया। हे ईश्वरों के ईश्वर, आप सृष्टि के रचयिता हो, आप सभी के प्राण हो, और इसीलिए क्या आप सबके पिता नहीं हो? सॉरी, मेरे पिता नहीं हो हे नारायण। अब नारायण जो है वो उनको संबोधित करते हैं जो कि जल पे जो लेटे हैं। नर यानी गर्भोदक्षाय विष्णु, और वो नारायण जो नारायण refers to the one whose abode is in the water। नारायण वो हैं जिनका धाम जल पर है, और जो गर्भोदक्षाय विष्णु से जन्म लेते हैं, और वो नारायण आपके अंश हैं। Narayana refers to one whose abode is in the water, born from Nara, and that Narayana is your plenary expansion. Okay, all your plenary portions are transcendental। आपके जितने भी अंश हैं वो आध्यात्मिक हैं, वो अद्भुत हैं, और इस माया का माया से परे हैं। माया का इसमें कोई उनका क्रिएशन नहीं है। वो भगवान जो है वो आध्यात्मिक है, ये बता रहे हैं, और माया से उनको कोई लेने देना नहीं है। अब तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
अब ये जो कथन है जो श्रीमद् भागवतम से है, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 14वां श्लोक, जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं जब भगवान कृष्ण ने उनको हरा दिया था, परास्त कर दिया था। तो आई थिंक ये वही लीला है जहाँ पे ब्रह्म विमोहन लीला उन्हें ब्रह्मा जी ने भगवान के साथ खिलवाड़ करने के लिए किया था, लेकिन वो खुद परास्त हो गए। वो जब सारे ग्वाल बाल को रखे वापस जब आए तो देखा फिर उतने ही ग्वाल बाल वहीं पे, गाय बछड़े सभी वहां पे उपस्थित है। तो वो खुद ब्रह्मा जी जो मोहित करने गए थे वो खुद मोहित हो गए। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे और ये देखना चाहते थे क्या यही जो है, ये जो ग्वाल है, ये जो ग्वाल का रूप लिया है जिसने, क्या यही साक्षात भगवान है। और इसलिए ब्रह्मा जी ने वहां पे उपस्थित सारे गोप और जितने भी बछड़े थे उनको वहां से चुरा लिया। और जब वो वापस आए तो उन्हें देखा वही बच्चे और वही बछड़े वहां पे अभी भी उपस्थित हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको फिर से उनको क्रिएट करके वहां पे रख दिया था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का ये शक्ति देखा तो उन्होंने अपनी हार मान ली और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि आप ही मालिक हो और आप ही सभी के सारे सृष्टि के पालन करता हो और रचयिता हो, और परमात्मा के रूप में जो है आप सभी के हृदय में उपस्थित हो और सभी को प्रिय हो। वो भगवान कृष्ण ही नारायण है जो ब्रह्मा के पिताजी हैं। तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण से नारायण आते हैं, नारायण से ब्रह्मा जी आते हैं। हाँ, because Lord Krishna's plenary expansion Garbhodaksha Vishnu after placing himself on the गर्भ ओशन created Brahma। तो ये जो गर्भोदक्ष विष्णु है जब इस पर लेटते हैं तब उनसे, उनके शरीर से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। जो महाविष्णु है जो कारणोदक पस होते हैं, मतलब लेटते हैं, या शिरोदक्ष विष्णु है जो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में उपस्थित है, वो भी उन्हीं का आध्यात्मिक उनका अंश है। हरे कृष्णा। और एक श्लोक पढ़ते हैं। शिशु वत्स हरि ब्रह्मा करि अपराध क्षमाइते मागिना प्रसाद। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार जब भगवान कृष्ण का अपराध किया, उनके सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा के, तो भगवान से उस अपराध का क्षमा मांगने लगे और भगवान से प्रसाद यानी उनका कृपा जो है वो उनसे मांगने लगे। तो प्रसाद का अर्थ यहाँ पे है कृपा, भगवान का कृपा। तो हम लोग जो भगवान का प्रसाद भी जो खाते हैं वो जो है भगवान का कृपा है हम पर, दैट इज हिज मर्सी। ये हम लोग को समझना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमने पिज्जा पास्ता बनाया है या बहुत अच्छा 56 भोग बनाया, भगवान को लगाया, तुरंत जो है वी स्टार्ट ईटिंग। तो ये जो है सही एटीट्यूड नहीं है। हम लोग भगवान के दास हैं और भगवान अपनी कृपा दे रहे हैं, तो हमको उसको सही एटीट्यूड में उसे ग्रहण करना चाहिए। 32 তোমার নাভি পদ্ম হইতে আমার জন্মোদয়, তুমি पिता माता আমি তোমার तनय। अब ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि मैं आप ही के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ है उससे जन्म लिया हूँ मैं, और इसीलिए आप ही मेरे माता भी हो पिता भी हो, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका तनय हूँ। ओके, मैं यहाँ पे रुकता हूँ और आगे का श्लोक हम लोग कल पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो लेते हैं।
हरे कृष्णा। ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। स्टॉप हियर। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्कंद की जय। हरे कृष्णा।